गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मेजरमेंट कैसे लेना है। तो हम आपको प्रॉपर मेजरमेंट कैसे लेना है ये सिखाएंगे। हमें आज की क्लास में इंच टेप और पेन कॉपी की जरूरत होगी। जो भी मेजरमेंट हम सिखाएंगे उसे आपको साथ ही साथ नोट करना होगा और हम हर साइज के हिसाब से आपको समझाएंगे। एक तो बॉडी मेजरमेंट और दूसरा सिले हुए सूट से मेजरमेंट कैसे लेना है ये सिखाएंगे। अगर आपके पास माप हो तो तब भी आप सूट सी सकते हैं और ड्रेस हो तब भी आप इसका मेजरमेंट लेकर सूट सिल सकते हो। तो शुरू करते हैं मेजरमेंट। सबसे पहले फर्स्ट सबसे पहले तो हमें लेना होगा शोल्डर। हमारा जितना भी शोल्डर है वो लेना होगा। अब शोल्डर ले कहाँ से? एक बोन से दूसरी बोन तक, एक बोन से दूसरी बोन तक ले सकते हैं, या तो ये समझ में नहीं आए तो आप ले सकते हैं ये जो कट होता है ना, ये दोनों कट से ये ऊपर तक यहाँ पे बोन होती है, एक कट से दूसरी कट तक, ये हो गया हमारा फुल शोल्डर। इसके बाद आते हैं हम लेंथ। हमें सूट की लेंथ कितनी रखनी है, सूट की लेंथ कितनी रखनी है। हर किसी की लेंथ अलग अलग होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 42, 44, अलग अलग सूट की सभी की अलग अलग लेंथ होगी। इसके बाद हम लेते हैं चेस्ट। इसके बाद लेंगे हम चेस्ट। हमारी चेस्ट कितनी है? इंच टेप को इस तरह पकड़ना है, ज्यादा लूज भी नहीं ज्यादा टाइट भी नहीं, इस तरह से हमें इंच टेप पकड़ना होता है। एक लेते हैं हम अपर बस, यहाँ से इसे भी उसी तरह से लेना होता है। एक माप लेते हैं हम कमर का। कमर का माप हमें लूज लेना होता है, हमें कितना लूज पहनना है सूट, इतना लूज या इतना लूज, हमें साथ ही साथ इसमें लूजिंग देनी होती है। एक माप आता है हिप का। हमें हिप कितनी लेना है, हिप का साइज उभरे हुए हिस्से से लेना होता है। बैक में उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, उसी जगह से हिप का मेजरमेंट लेना होता है। या तो हम जो शर्ट क्लाइंट पहना हुआ है उसे पूछेंगे कि आपको चाक की फिटिंग कितनी चाहिए, तो उसी हिसाब से ये चाक की फिटिंग होगी। एक लेंगे हम, उसी से पूछेंगे कि दामन कितना लेना होता है। किसी को दामन छोटा पहनना पसंद होता है तो किसी को बड़ा पहनना पसंद होता है। क्लाइंट के हिसाब से हम जितना दामन लेना उतना नोट कर लेना है। एक तो हम लेंगे गले का फ्रंट नेक। फ्रंट गले को हम तिरछा मापेंगे इस तरह से। तो हमें नेक कितने का चाहिए? 7 इंच, 8 इंच, 6.5 इंच, हमें जितना भी फ्रंट नेक चाहिए वो लेंगे। इसी तरह से हम बैक का भी गला लिख कर लेना है। इसके बाद आती है, अब इंची टेप हमें बिल्कुल बीच में रखते हुए इस तरह छोड़ना है। अब इसी पर चलते चलते हम लेना है डट पॉइंट का माप 9 इंच। इसके बाद लेना है कमर का माप 14। सभी की कमर 14, 15, 16 होती है, हर किसी की कमर का हिसाब अलग अलग होता है। इसके बाद आएंगे हिप का निशान। हिप का निशान हमें कोई पहनना चाहता है 18, 19, 20, 21, इसके हिसाब से लेंगे। अब आते हैं आर्म होल। आर्म होल हम आर्म होल का भी मेजरमेंट तरह से लेना होगा। ये आर्म होल हो गया। जैसा हमने इस तरह से आर्म होल का भी मेजरमेंट लेना होगा। इसके बाद स्लीव्स लेंथ का, जितनी हमें स्लीव्स पहननी है उतने का ही मेजरमेंट लेना होता है। 16, 17, 18। इसके बाद हम लेंथ जहां तक स्लीव्स की लेंथ लेते हैं 17, 17, 18, 19, उसी के हिसाब से 4 इंच पर लेंगे कि राउंड कितना है, हम कितना लूज पहनना पसंद करते हैं। 12 इंच। फिर उसके बाद लेते हैं इसी में 10 इंच या 17 इंच। 10 इंच पर हमें कितना कितना मेजर चाहिए, 7 इंच पर हमें कितना चाहिए, ये हमें लिखकर लेना होता है। इसी तरह से हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि बॉडी मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है। में सिले हुए सूट से मेजरमेंट किस तरह लेते हैं, कि सिले हुए सूट से माप कैसे लें।
सिले हुए सूट में हमें कुछ भी मार्जिन या एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो परफेक्ट होता है। अब हमें लेंथ लेना होता है, प्रॉपर इसकी लेंथ जितनी है उतनी लेना होता है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसमें लेते हैं हम शोल्डर, शोल्डर जितना है उतना ही लेना होता है। इसके बाद हम लेंगे नेक, फ्रंट नेक और बैक नेक कितना है। इसके बाद हम लेंगे चेस्ट का माप, इसके बाद हम लेंगे कमर का माप, कमर कितने पे है। हमने मेजरमेंट बताया था आपको कि 14 या 15 पर कमर होती है और हिप का निशान 19, 20, 21 पर होता है। इसी तरह कमर जितने पे आए उतने पे हमें कमर का निशान लेना होता है। उसके बाद हिप का निशान लेना होता है। इसके बाद दामन जितना है उतना। फिर हम एक लेंगे स्लीव्स का माप, आर्म होल का माप कि हमारा आर्म होल कितना है, 9.5 इंच। इसके बाद हम लेते हैं स्लीव्स, स्लीव्स की लेंथ इस तरह इंच टेप रखेंगे और फुल स्लीव्स का मेजरमेंट हम लेंगे और इसके आगे एक्स्ट्रा में रखेंगे स्लीव्स कट करते वक्त। अभी हमने सीखा कि सिले हुए सूट से आप किस तरह माप लेते हैं। इस माप को आपको लिखकर नोट करना होगा और फिर कटिंग इसके करनी होगी और इसके बाद इसकी मार्जिन अलग से लेनी होगी। 2 इंच, 2 इंच, 1 इंच अलग से सब सूट के अलग से मार्जिन लेनी होगी। यहाँ पर शोल्डर जितना है हाफ इंच शोल्डर जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा लेना होगा और बोट नेक, डीप नेक आपका जो भी नेक होगा उसके हिसाब से शोल्डर होते हैं, जो कि हम आर्म होल और शोल्डर की क्लास में अगली क्लास में हम बताएंगे कि डीप नेक को कितना शोल्डर लेना होता है, बैक नेक को कितना शोल्डर लेना होता है और बोट नेक को शोल्डर आर्म होल कैसे लें। दामन दामन हमें जितना है उतना लेना होता है और इसके मार्जिन की अलग से सिलाई लेनी होती है। कहीं आप लोग एक दामन जितना है उतना फिर सिलाई मार्जिन के लिए दामन और भी ज्यादा कम होगा। एक सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेना होता है सिले हुए सूट में और मेजरमेंट में सिलाई मार्जिन छोड़कर माप लगाते हैं।